एक शहर दो एहसास चैप्टर 11। ऑफिस से घर वापस आकर नॉर्मली इस वक्त अयान का मूड हैवी होता है। वो सर्वेंट से पानी मंगवाता है। सर्वेंट गलती से पानी का ग्लास टेबल पर गिरा देता है। सर्वेंट घबरा जाता है। सॉरी सर। रज़ा दूर से देख रहे होते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि अयान डांट देगा, लेकिन अयान सिर्फ टिश्यू उठाकर टेबल खुद साफ़ करता है और कहता है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। रज़ा के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। डिनर पर अयान खुद रज़ा के पास बैठ जाता है। डैड, मेडिसिन लिया आपने? रज़ा थोड़ा सरप्राइज़ होते हैं। हाँ, ले ली। अयान आज सिर्फ तबीयत नहीं पूछता, बल्कि उनके साथ बैठकर पुरानी बिजनेस स्टोरीज सुनाता है। हल्का सा मुस्कुराता है। रज़ा चुपचाप उसका चेहरे का सुकून देखते रहते हैं। रात में अयान अपने रूम में जाता है, ड्रॉअर खोलता है, सिगरेट का पैकेट हाथ में आता है, एक पल के लिए रुकता है, कुछ सोचता है, फिर सर्वेंट को बुलाता है। ये सब हटा दो और दोबारा मेरे रूम में नहीं चाहिए। सर्वेंट हैरान। रज़ा सब देख रहे होते हैं। उनके दिल में बस एक ख्याल आता है, ये असर, ये बदलाव कैसा, किसकी दुआ का है? वो धीरे से मुस्कुरा देता है। ये बदलाव कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं है हया? इतने सालों बाद उन्हें लगता है शायद अयान के दिल की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ी है और उस दरार से रोशनी बाहर आ रही है। अयान अपने कमरे में हया की बात को याद करता है और खुद से कहता है, मैं फिर से किसी को आदत नहीं बना सकता, लेकिन किस्मत शायद उसे फिर से आदत बनाना सिखा रही है। नीचे रज़ा एक नई उम्मीद के साथ बैठे थे और ऊपर अयान अपने दिल से लड़ रहा था और बीच में हया अनजाने में दो ज़िंदगी को बदलने लगी थी। अहमद साहब का घर। शाम का वक्त। ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी थी। रज़ा मलिक सामने सोफ़े पर बैठे थे और उनके चेहरे पर सिर्फ फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। अहमद की आंखों में अजीब सी थकान और पछतावा था। रज़ा नरमी से, अहमद, तुम मुझे इतना जल्दी बुलाकर परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अहमद ने गहरी सांस ली। हाथ काँप रहे थे। अहमद टूटती हुई आवाज़ में, रज़ा, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया था और आज तक उसका बोझ उठा रहा हूँ। रज़ा का चेहरा सख्त हो जाता है। कैसा गुनाह? अहमद की आँखों में आंसू भर आते हैं। अहमद, सना से छोटी मेरी एक और बेटी थी। मेरी बीवी ने जब उसे जन्म दिया था, उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। रूम में खामोशी गहरी हो गई। वह लड़की पैदा हुई थी और मैं उसे मनहूस समझ लिया। मुझे बेटा चाहिए था और उसके पैदा होने से मेरी बीवी की डेथ हो गई। मैंने उस मनहूस को सड़क किनारे छोड़ दिया। रज़ा झटके से खड़ा हो गया, गुस्से में और हैरानी से। या अल्लाह, अहमद, तुमने यह क्या किया? अहमद रो पड़ा। उस वक्त दिमाग पर पर्दा पड़ा था। लोगों की बातें, बेटा चाहिए, ख़ानदान का वारिस, सब चीज़ों में मैं अंधा हो गया था।
लेकिन मुझे जब होश आया, जब दिल में बाप का एहसास जागा, मैं वापस गया पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद अनाथ आश्रम वाले उसे ले गए होंगे। मैंने पास के कई अनाथ आश्रम, यतीम खानों और यहाँ तक के हॉस्पिटल में भी पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। या अल्लाह, जाने कहाँ होगी मेरी बेटी, ज़िंदा भी होगी या नहीं। अहमद के आंसू रुक नहीं रहे थे। डोर के पीछे सना सब सुनकर उसके कदम जम गए थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो मन में सोच रही थी, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन थी। रज़ा मलिक अब भी शौक में खड़े थे। रज़ा सख्त लेकिन कंट्रोल में। अहमद, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन अल्लाह से तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर वो लड़की ज़िंदा है तो कहीं ना कहीं हो उसकी हिफाजत ज़रूर हो रही होगी। अहमद सर पकड़कर बैठ जाता है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ रज़ा, अपनी बेटी को, चाहे वह मुझे कभी माफ़ करे या ना करे, पर मैं उसे बस एक बार देखना चाहता हूँ। रज़ा, मैं मदद करूँगा, लेकिन यह बात फ़िलहाल घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। सना ये सब सुन रही होती है। उसके आँख में आंसू होते हैं। रज़ा के जाने के बाद हिम्मत करके सना अहमद के पास आती है। उसकी आँखों में आंसू नहीं, आग लगी होती है। सना कांपती आवाज़ में, पापा, ये सच है क्या जो मैंने सुना? अहमद, क्या बात, क्या बेटा? सना, मैंने सब सुन लिया है पापा, जो बात आपने रज़ा अंकल से की। अहमद, सना बेटा, मैं, एक बाप अपनी बेटी को सड़क पर छोड़ आया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़की थी। अहमद के होंठ कांपने लगते हैं। अहमद, मुझसे गलती हो गई थी सना, मैं टूट गया था। तुम्हारी अम्मी की डेथ ने मुझे पागल कर दिया था। सना रोते हुए, गलती, ये गलती थी पापा या गुनाह? वो मेरी छोटी बहन थी, मेरी अम्मी का हिस्सा थी, और आपने उसे मनहूस कह दिया। अहमद की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अहमद, मैं रोज़ जलता हूँ इस एहसास में, हर रोज़ मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। सना, आप जानते हैं पापा, अगर वह लड़की ज़िंदा हुई तो शायद वह आपसे नफ़रत करेगी, और सही भी होगा, आप नफ़रत के ही लायक हैं। अहमद का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगता है। सना रुकती नहीं है। सच तो यह है, आप अच्छे बाप कभी थे ही नहीं। अम्मी को आपकी ज़िद ने ही मारा है, और उस मासूम बच्ची को भी। यह लफ्ज़ तीर की तरह लगते हैं अहमद पे। सना, बस कर दो बेटा। सना रोकर चीखती जा रही थी। नहीं, आज आप सुनेंगे। आपने एक माँ से उसकी बेटी छीनी और एक बेटी से उसकी पहचान। अहमद की सांसें तेज़ हो जाती हैं और आंखें बंद होने लगती हैं। सना और वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। सना घबराकर, पापा, पापा आंखें खोलिए। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर सना के हाथ काँप रहे होते हैं। उसके दिमाग में अपने ही अल्फाज गूंज रहे होते हैं, आप अच्छे बाप कभी थे ही नहीं। तभी डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को माइल्ड हार्ट अटैक आया था स्ट्रेस की वजह से। अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल मत दीजिएगा।
सना की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। आईसीयू रूम में अहमद बेड पर लेटे हुए हैं, कमज़ोर लेकिन होश में। दरवाज़े के पास खड़ी है सना। अब उसका गुस्सा पिघल चुका है और सिर्फ पछतावा बाकी है। वह धीरे से अपने पापा के करीब आती है, उनका हाथ अपने हाथों में लेती है। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अहमद, सच कड़वा होता है बेटा, तुमने जो कहा गलत नहीं था। मैं एक बुरा बाप ही हूँ। सना, नहीं, गलत तरीका था पापा, मैं गुस्से में थी, पर मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक आप ही तो हैं जो मेरे हैं बस। अहमद उनका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है। मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहता मेरी बच्ची। सना, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। सना का दिल भर आता है। तभी रज़ा वहाँ आ जाते हैं। कैसे हो अहमद? अहमद कमज़ोर सी मुस्कान के साथ, ज़िंदा हूँ, शायद अल्लाह ने अभी हिसाब पूरा नहीं किया है। अपने आप को संभालो अहमद, गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन हाँ, आने वाला वक्त सुधारा जा सकता है। अहमद की आँखों में नमी आ जाती है। क्या अहमद को मिलेगी कभी उसकी खोई हुई बेटी? वो ज़िंदा है भी या नहीं? क्या सना मिल पाएगी कभी अपनी बहन से? जानने के लिए देखते रहिए एक शहर दो एहसास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।